अध्याय 3731 दो ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाओं से अकेले लड़ना। कमीने, ज़ूलोग ये भाग लेता है। अंधेरे प्रेतों के साथ व्यवहार में कोई निष्पक्षता नहीं थी। पिशाच अंधेरे प्रेत की प्रतिभा ने उन्हें चकित कर दिया। उन्हें पहले उससे छुटकारा पाना था। अगर वह भविष्य में उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर तक पहुंच गया तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। धमाका। रक्त देवता क्लोन ने बिना समय गंवाए रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह कोई असली काला भूत तो नहीं था। वह प्रकाश ब्रह्मांड की इन दो बेहतरीन प्रतिभाओं को नहीं मार सकता था। वह तो बस समय की तलाश में था। बूम बूम बूम। इस प्रकार वे तीनों शून्य में लड़ने लगे। वे बराबरी पर लग रहे थे। अदेहोगे और युलगिन को लगा कि वह बस इतना ही शक्तिशाली है। उन्हें भ्रम था कि वे उसे मार सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम कार्रवाई करें। दूसरी ओर विभिन्न अंधेरे प्रेत जातियों की शीर्ष प्रतिभाएं अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई और प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं को ठंडेपन से देखने लगी। बूम बूम बूम। जैसे ही वे खड़े हुए एक शक्तिशाली काली आभा बाहर निकली और सामने की ओर बढ़ गई। प्रकाश ब्रह्मांड की सभी प्रतिभाएं गंभीर हो गईं। हा, चलो शिकार शुरू करते हैं। भोज शुरू हो गया है। गर्जन। अंधेरे प्रेतों के मुंह से उत्तेजित दहाड़ें निकल रही थीं। एक पल में सारे काले भूत प्रेत हिलने लगे। वे एक भयानक काली लहर की तरह आगे बढ़े। प्रकाश ब्रह्मांड के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने ये दृश्य देखा। उनके हृदय भय से कांपने लगे। वे सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मानो दुनिया का अंत हो गया हो। अंधेरा छा गया, मानो सब कुछ ढकने की कोशिश कर रहा हो। लोगों के दिलों की रोशनी मंद पड़ गई हो। ये तो बस कुछ काले भूत हैं। डरने की क्या बात है। मर जाओ। मरना। हालांकि प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं में कई शक्तिशाली योद्धा थे जो हवा में ऊपर चढ़ते थे। शक्तिशाली आभाएं क्रोध में दहाड़ते हुए आकाश में उड़ती थीं। एक क्षण में युद्ध की मंशा बढ़ गई। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं भी इस युद्ध आशय से प्रभावित हुईं। वे क्रोध से दहाड़ उठीं और उनका मनोबल बढ़ गया। बूम बूम बूम। अगले ही पल दोनों पक्ष आगे बढ़ गए और भीषण युद्ध छिड़ गया। दृश्य अराजक हो गया। बल के हमलों के प्रभाव में कई उल्कापिंड फट गए। एक एक करके अंधकार में प्रेत नष्ट हो गए और प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं ने अपना रक्त जमीन पर गिरा दिया। खून की घनी बदबू पूरे इलाके में फैल गई। स्वूश स्वूश स्वूश। तभी दूर से ध्वनि की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सभी की आंखों में लाल लाल प्रकाश की किरणें उभर आईं। सौर ड्रैगन जाति यहाँ है, हमसे कौन लड़ सकता है? एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। एक उल्कापिंड जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति अंधेरे प्रेतों से टकराया। उसने अपनी मुठियां लहराईं और कुछ मध्यम दर्जे के शैतानों को मार गिराया। एक क्षण में सम्राटों, ज़ूलोग ये सौर ड्रैगन जाति की ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभा है। ज़ूलोग वो स्टेला अकादमी की प्रतिभा और मध्यस्थता संघ के पार्षद भी है। वो बेहद शक्तिशाली है। ये बहुत बढ़िया है। सौर ड्रैगन रेस ने वास्तव में एक बैकअप योजना तैयार की है। डरो मत, हमारे पास अभी भी मौका है। चलो मिलकर उन्हें मार डालें। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं जब उन्होंने सौर ड्रैगन जाति की प्रतिभाओं को आते देखा तो वे बहुत खुश हुए। गुस्से में दहाड़ा। सौर ड्रैगन रेस। एक दहाड़ सुनाई दी। तभी एक विशाल शैतान जाति का काला प्रेत उस ओर दौड़ा और ज़ूलोग पर अपनी मुट्ठी घुमाई। यह उच्चस्तरीय शैतान सम्राट स्तर का एक काला प्रेत था। यह अत्यंत शक्तिशाली था। ज़ूलोग की नजरें तेज हो गईं। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हमले का स्वागत किया। धमाका। एक घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और अंतरिक्ष में हाथापाई शुरू हो गई। हर मुक्का निशाने पर लगा। ये असाधारण रूप से शक्तिशाली। दोनों पक्षों में अत्यधिक हिंसा स्पष्ट थी। सौर ड्रैगन जाति और विशाल शैतान जाति दोनों ही अपनी शक्तिशाली काया के लिए जानी जाती थीं। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली युद्ध तकनीकें निकट युद्ध के लिए भी उपयुक्त थीं। इसलिए जब वे टकराती थीं तो प्रभाव अत्यंत मजबूत, बहुत डरावना। कुछ अंधकार में प्रेत और प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं बेकाबू होकर अपनी लार निगल रही थीं। वे स्तब्ध थे। इतना खराब भी नहीं। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ने एक भयावह मुस्कान दी। उसके शरीर से एक भयानक काली आभा फूट पड़ी और वो दहाड़ा। विशाल प्रेत शरीर सक्रिय करें। धमाका। उसके मांसल शरीर पर काले रंग के पैटर्न उभर आए जो काले रंग से झिलमिला रहे थे। प्रकाश। उसके शरीर से भयानक शक्ति फूट पड़ी जिससे उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। पल भर में वो कई 100 फीट ऊंचा हो गया।
उसी समय विशाल शैतान जाति के उस काले प्रेत के हाथ में एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी आ गई। उसने उसे नीचे गिरा दिया। जूलोंग ये दरार। हवा में एक विशाल काली आयामी दरार दिखाई दी। भयानक स्थानिक अशांति फैल गई। जूलोंग ये के हाव भाव बदल गए। उसके पास अपनी सौर ड्रैगन काया को अंजाम देने का समय नहीं था और वह गुस्से से दहाड़ उठा। उसके शरीर से असीम विश्व शक्ति फूट पड़ी और उसके सिर के ऊपर एक छोटे से संसार की रूपरेखा में बदल गई। उसने विशाल कुल्हाड़ी की चमक का प्रतिरोध किया। धमाका। एक पल के भीतर जब उसने छोटे की रूपरेखा जारी की, दुनिया भयावह कुल्हाड़ी की चमक उस पर पहले ही पड़ चुकी थी। एक बहरा कर देने वाली विस्फोट हुआ। जूलोग ये की छोटी सी दुनिया में दरारें पड़ने लगी, किनारे दहने लगे और वो बेकाबू होकर बाहर उड़ गया। क्या प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं तब भयभीत हो गई जब उन्होंने ये दृश्य देखा। धमाका। जूलोग ये की छोटी सी दुनिया की रूपरेखा हिल रही थी और किनारा ढह रहा था। उसका चेहरा बदसूरत था और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। उसे अभी अभी हुए हमले में कुछ चोटें आई थीं। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं दंग रह गईं। जब जूलोग ये प्रकट हुआ तो उन्हें लगा कि अब अतिरिक्त बल आ गया है, इसलिए उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। किसने सोचा होगा कि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट जूलोग ये को हरा पाएगा। क्या ये अंधकार में प्रेत प्रतिभाएं वास्तव में इतनी शक्तिशाली थीं? कुछ ही दूरी पर जूलोग शूंग मध्य स्तरीय शैतान सम्राट मंच के शिखर पर एक काले भूत से लड़ रही थी। दूर से ये दृश्य देखकर उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। वह अच्छी तरह जानती थी कि जूलोग ये कितना शक्तिशाली है। वे अक्सर आपस में ही भिड़ते रहते थे, लेकिन उसने कभी जूलोग ये की क्षमता को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। फिर भी एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के सामने जूलोग ये नुकसान में था। यह आश्चर्यजनक था। धमाका। दूसरी तरफ जियाओजी और आर्वेस ने एक दूसरे पर वार किया। दोनों पक्ष दूर हट गए। जियाओजी ने जूलोग ये की तरफ देखा और हंसी। तो सौर ड्रैगन जाति इतनी प्रतिभाशाली है। मैं सोच रहा था कि सौर ड्रैगन जाति की लाश छीनने के बाद मेरी जाति कितनी शक्तिशाली होगी। आर्वेस गंभीर हो गया। उसे पहले से ही एहसास हो रहा था कि यह शैतानी दिमाग वाला काला प्रेत कितना शक्तिशाली है। उसके नियंत्रण में भेड़ के सिर वाला ये काला प्रेत भयानक शक्तियां छोड़ सकता था। उसके लिए वे भेड़ सिर शैतान जाति अंधेरे से अधिक मजबूत थे। दूरी में प्रेत ये थोड़ा अपमानजनक था। शैतानी मन जाति द्वारा नियंत्रित शरीर तो एक निर्जीव वस्तु मात्र था। वो इस अवस्था तक कैसे पहुंचा? शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत वास्तव में अजीब थे। गर्जन। जूलोग ये की आंखें जियाओजी की खिल्ली उड़ाते हुए गहरी लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आग का एक गोला जल रहा हो। धमाका। अगले ही पल उसके शरीर से गहरे लाल रंग की लपटों का एक गोला निकला और उसे अपनी चपेट में ले लिया। वो आग के अजगर की तरह हवा में फैल गई। सौर ड्रैगन काया रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़कर देखा। ऊपर उसे सौर ड्रैगन जैसी शारीरिक बनावट में आए हुए काफी समय हो गया था। वो सोच रहा था कि क्या जूलोग ये उसे कुछ सरप्राइज दे पाएगा। एक बार जब उसका सौर ड्रैगन शरीर बढ़ गया तो उसका असली ड्रैगन युद्धक शरीर नकली भी बढ़ जाएगा। वांग टैन को ये शक्तिशाली युद्धक शरीर बहुत पसंद आया। क्लोन इसे अच्छी तरह समझ गया। इसलिए जब उसने जूलोग ये को सौर ड्रैगन शरीर धारण करने की तैयारी करते देखा तो वो उत्साहित हो गया। सौर ड्रैगन का शरीर अदेहोगे को भी दिलचस्पी हुई। उसने जूलोग ये की तरफ देखा और मन ही मन बुदबुदाया। ओह हाँ, गोल्डन ड्रैगन रेस भी है। मुझे लगता है कि उनकी बनावट ड्रैगन रेस जैसी ही है ना? ब्लड गॉड क्लोन ने अचानक अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ एडहोगे की ओर देखा। जूलोग ये की तरफ की स्थिति के कारण उन्होंने अस्थायी रूप से अपने हमले रोक दिए। इस समय वे सभी उस तरफ आकर्षित थे। यहां तक कि जियाओ जी भी दंग रह गया। उसने कई बार सुना था कि कैसे सौर ड्रैगन जाति का शरीर कितना शक्तिशाली था। अब वो इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। जियाओ जी मन ही मन हंसा। गर्जन। गहरे लाल रंग की लपटों से बने विशालकाय अजगर के मुंह से एक अजीब सी दहाड़ निकली। उसने हवा को हिला दिया। फिर गहरे लाल रंग की लपटों से धीरे धीरे एक विशाल शरीर निकला। लपटों से एक विशाल अजगर का सिर निकला। सिर पर पतले गहरे लाल रंग के शल्क थे और अजगर के सींगों की जोड़ी एक शानदार आभा बिखेर रही थी। हालांकि ये पूरा अजगर का सिर नहीं था। सामने से यह एक इंसानी चेहरे जैसा लग रहा था। इसमें जूलोग ये के चेहरे की कुछ झलकियां बरकरार थीं। यह अजीब था, फिर भी सामंजस्यपूर्ण था। ये बहुत बदसूरत है। यद्यपि रक्त देवता क्लोन के पास कई विरासतें थीं।
मुख्य शरीर से यादें और यह जानना कि पूर्ण सौर ड्रैगन फिजिक को निष्पादित करने के बाद सौर ड्रैगन रेस कैसी दिखती है वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो शिकायत की। दहाड़ ज़ूलोग ये ने अपने विशालकाय हाथ से रक्त देवता क्लोन की ओर देखा। ड्रैगन का सिर, उसकी आंखें ठंडक से भरी थीं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि तुम बदसूरत हो? रक्त देवता क्लोन ने मुंह बनाया, मौन। हर कोई अवाक था, हर कोई सौर ऊर्जा से चकित था। सौर ड्रैगन जाति के ड्रैगन शरीर का आकार, लेकिन यह आदमी दूसरे पक्ष की सुंदरता पर ध्यान दे रहा था। क्या उसका ध्यान थोड़ा सा भी नहीं था? टेढ़ा, सौर ड्रैगन जाति में सबसे शुद्ध ड्रैगन रक्त रेखा नहीं है, अडेहोगे ने कहा। गर्जन ज़ूलोग ये क्रोधित हो गया। उसके मुंह से गर्मी की लहरें फूट पड़ी। अगर उसे उन काली प्रेतों से न जूझना पड़ता तो वह पर हमला किया और एडहोगे से युद्ध किया। ज़ूलोग श्वांग और सौर ड्रैगन जाति के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी उसे घूर रहे थे। कोई भी उनकी जाति को नीची नजर से नहीं देखता था। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? ऐसे व्यवहार करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एडेहोगे, बात करना बंद करो। यूलेगिन अवाक रह गया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि सौर ड्रैगन काया अच्छी नहीं थी, लेकिन जब तक ये काफी मजबूत था उसे परवाह करने की जरूरत नहीं थी। ये दिलचस्प है। विशालकाय शैतान सम्राट काले प्रेत ने एक भयानक मुस्कान दी। उसने अपने विशाल शरीर को आगे बढ़ाया और ज़ूलोग ये के विशाल शरीर को पकड़ लिया। अपने बड़े हाथ से धमाका, हवा में कंपन हो रहा था। उस विशालकाय हाथ की वजह से अंतरिक्ष में धमाके सुनाई दे रहे थे। वह उस भयावह शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था। एक उच्चस्तरीय शैतान सम्राट की शक्ति भयानक थी। यह एक ग्रह क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यदि कोई उसे नहीं रोकता तो एक सामान्य ग्रह क्षेत्र एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत की क्षति का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। गर्जन ज़ूलोग ये का विशाल शरीर गहरे लाल सौर ड्रैगन की लपटों में लिपटा हुआ था। वह एक धमाके के साथ फटा और अपनी विशाल ड्रैगन पूंछ बाहर निकाल ली। टकराना, एक भयानक विस्फोट हुआ। ड्रैगन की पूंछ हवा में एक छवि छोड़ गई और विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के हाथ से टकरा गई। विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के चेहरे का भयानक भाव एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिर गया। हौंफना, वहां हंगामा मच गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोलर ड्रैगन फिजिक को क्रियान्वित करने के बाद ज़ूलोग ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा। जियाओ जी को भी इसमें दिलचस्पी हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सौर ड्रैगन जाति को कम आंका था। ये शरीर दिलचस्प था। गर्जन, विशाल शैतान जाति अंधेरे प्रेत से नाराज हो गया। शर्मिंदगी, उसका शरीर काली धुंध से ढका हुआ था क्योंकि उसने अपने विशाल और मांसल शरीर को शून्य में बलपूर्वक स्थिर कर रखा था। उसके दूसरे हाथ में युद्ध का कुल्हाड़ा फिर से ज़ूलोग ये पर टूट पड़ा। धमाका, हवा में एक विशाल कुल्हाड़ी की चमक दिखाई दी। डार्क फोर्स इकट्ठा हुई और एक गहरे काले युद्ध कुल्हाड़ी के साय में बदल गई। ज़ूलोग ये भी पीछे नहीं हटा। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा। गुस्से में अंदर एक चमकदार गहरे लाल रंग की चमक इकट्ठा हो गई और बाहर झुलसा देने वाली गर्मी फैल गई। गहरे लाल रंग के प्रकाश के गोले के चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। वह उच्च तापमान को सहन नहीं कर सका। मरना, विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को इस तरह जोर से मारा मानो वह ज़ूलोग ये को 2 टुकड़ों में काट देना चाहता हो। धमाका, ज़ूलोग ये के मुंह में गहरे लाल रंग का प्रकाश का गोला फट गया और प्रकाश की किरण में बदल गया। वह विशाल शैतान जाति के काले प्रेत की युद्ध कुल्हाड़ी छाया की ओर जा गिरा। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष रुक गया हो। दोनों हमले वहीं रुक गए। वे स्थिर हो गए। हालांकि ये गतिरोध ज्यादा देर तक नहीं चला। कड़कड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर सभी ने विशाल युद्ध कुल्हाड़ी पर कई दरारें देखीं। ये कैसे संभव है? उच्च स्तरीय शैतान सम्राट आबनूस प्रेत को यह अविश्वसनीय लगा। उसका आक्रमण, जिसमें विश्व की शक्ति समाहित थी, उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा चकनाचूर कर दिया गया। धमाका, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक भयंकर विस्फोट हो गया। विशाल युद्ध कुल्हाड़ी अब और नहीं टिक सकी और फट गई। ज़ूलोग ये द्वारा छोड़ी गई प्रकाश की किरण विशाल शैतान जाति के काले प्रेत की ओर बढ़ी। गर्जन, उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ने आंखें सिकुड़ी। वह गुस्से से दहाड़ा और उसके शरीर से काली रोशनी फूट पड़ी। वह उस गहरे लाल प्रकाश की किरण के हमले का विरोध करना चाहता था। प्रकाश की किरण के जमीन पर पहुंचने से पहले ही चिलचिलाती गर्मी फैल चुकी थी।
इसने विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के शरीर को जला दिया, जिससे उसके भयानक शरीर में झुलसन जैसी पीड़ा होने लगी। यह अविश्वसनीय था। उसने अपना विशाल प्रेत शरीर पहले ही सक्रिय कर लिया था, इसलिए उसका शरीर अद्भुत था। यहां तक कि उसने जो अंध तारामंडल बल छोड़ा था, वह भी उच्च तापमान को झेलने के लिए पर्याप्त था। फिर भी वो प्रकाश के गहरे लाल स्तंभ की प्रचंड गर्मी का सामना नहीं कर सका। वह आश्चर्यचकित कैसे न होता, लेकिन सोचने का समय नहीं था। धमाका! अगले ही पल उसकी अविश्वसनीय निगाहों के सामने प्रकाश का गहरा लाल स्तंभ उसके विशाल शरीर से टकराया। ये बहुत बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य था। ऐसी स्थिति में चाहकर भी छिपना मुश्किल था। गहरे लाल प्रकाश स्तंभ से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। उसने एक क्षण में विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत को अपनी चपेट में ले लिया और भीतर से एक विस्मयकारी गर्जना हुई। चारों तरफ भयावह गर्मी फैल गई। प्रकाश ब्रह्मांड के कई अंधेरे प्रेत और प्रतिभाएं चकित रह गईं। वे जल्दी से पीछे हट गए और करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। ये दृश्य देखकर जियाओ जी की आंखें टेढ़ी हो गईं। हालांकि एक संकेत जरूर था। उसकी आंखों की गहराई में उत्साह झलक रहा था। सौर ड्रैगन जाति का शरीर। जैसी कि उम्मीद थी, ये सामान्य नहीं था। इस समय भेड़ के सिर वाला शैतान का भूत एक लंबा और अपने मुंह से बड़ी जीभ निकाली और अपने होंठ चाटे जैसे कि वह देख रहा हो कुछ स्वादिष्ट। दूसरी तरफ एडोगे भी गंभीर हो गए। उन्हें ये पसंद नहीं आया परिवर्तन के बाद सौर ड्रैगन जाति की उपस्थिति, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ज़ूलोव की प्रतिभा और क्षमता कमजोर नहीं थी। एक ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभा से जैसी उम्मीद की जाती है, ज़ूलोव के सौर ड्रैगन शरीर की तुलना ज़ूलोव शान से नहीं की जा सकती। रक्त देवता क्लोन की आंखों में एक लाल चमक उभर आई जब वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। अगर कोई उसे देखता तो उससे पता चल जाता कि उसकी नज़र लगभग जियाओ जी जैसी ही है। भले ही उनके लक्ष्य अलग अलग थे, लेकिन निस्संदेह वे ज़ूलोव के शरीर में बेहद रुचि रखते थे। गर्जन! हवा में ज़ूलोव के विशाल शरीर ने अचानक अपना सिर उठाया और गर्व और गुस्से से भरी दहाड़ लगाई, ये दिखाने के लिए कि वह कितना शक्तिशाली था। हालांकि उसे तुरंत ही बिना किसी कारण के ठंड महसूस हुई। शैतान मन जाति की निगाह क्या थी? उसने मुड़कर जियाओ जी की तरफ देखा और देखा कि सामने वाला उसके शरीर को जलती हुई निगाहों से देख रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सामने वाला उसके शरीर का लालच कर रहा था। वह गुस्से से लाल हो गया। तुम मौत की तलाश में हो। ज़ूलोव ने जियाओ जी पर गुस्से से दहाड़ लगाई। उसने अपनी गहरी लाल ड्रैगन आंखों से जियाओ जी को घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें गहरी लाल लपटें जल रही हों। उन्हें हा, पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, जियो जी ने व्यंग्य किया। ध्यान से। बगल से एक चीख सुनाई दी। बोलने वाली महिला ज़ूलोव श्वांग थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं मानो उसने कुछ आश्चर्यजनक देख लिया हो। ज़ूलोव ने तुरंत अपनी पीठ से एक और भी ज्यादा दुष्ट आभा फूटती हुई महसूस की। यह आभा उसकी सौर ड्रैगन ज्वाला को भी चीरती हुई सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि गहरे लाल रंग की लपटों से काले काले तंतु निकलकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वे उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। गर्जन! ज़ूलोव गुस्से से दहाड़ा। उसका विशाल शरीर उन्मत्त होकर मुड़ गया। सौर ड्रैगन की ज्वाला उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई और उसके काले काले तंतुओं को जलाकर मुक्त होने की कोशिश करने लगी। ये तंतु मांस और खून से बने थे। उन पर लाल आंखें धंसी हुई थीं। वे दुष्ट लग रहे थे। आग की लपटों में मांस और आंखें गिरती रहीं और एक घिनौनी जली हुई बदबू फैलती रही। हालांकि अंधकार में शक्ति लगातार स्पर्शकों से बाहर निकल रही थी तथा दृश्य गति से भयानक स्पर्शकों की मरम्मत कर रही थी। एक क्षण के लिए ज़ूलोव की सौर ड्रैगन ज्वाला भयानक काले तंतुओं के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। गर्जन! पीछे से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत सौर ड्रैगन ज्वाला से बाहर निकला। इस क्षण उसका रूप पूरी तरह बदल गया था। उसके शरीर का मांस फूल गया था और मांसपेशियों का एहसास गायब हो गया था। वह बेहद फूल गया था। उसका पूरा शरीर मांस के एक विशाल और बदसूरत टुकड़े जैसा था, जिस पर अजीब सी लाल आंखें और बार बार खुलते बंद होते मुंह थे। उसके शरीर के सभी भागों से काले तंतु फैले हुए थे। विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत के शरीर से अत्यंत दुष्ट और अंधकार में आभा निकली। ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और प्रकाश ब्रह्मांड में प्रतिभाओं की अभिव्यक्तियां बदलने वाली थीं। वे भयभीत थे। शैतान परिवर्तन। तभी किसी के मुंह से एक डरावनी चीख निकली जिससे भारी कोलाहल मच गया। प्रकाश ब्रह्मांड की सभी प्रतिभाएं उस विशाल और कुरूप दानव जाति के अंधेरे प्रेत को आश्चर्य से देखने लगीं।
एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का शैतानी रूपांतरण। कितना भयानक दृश्य है। ये पहली बार था जब ब्रह्मांड क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के मार्शल योद्धाओं ने इसे देखा। विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत का शरीर मानो संक्रामक रोग का स्रोत था। उससे एक भयानक और दुष्ट काली आभा निकलती थी। उसे देखकर ही लोग असहज हो जाते थे। ब्रह्मांड के कई योद्धा इस भयानक उपस्थिति को देखकर भ्रमित हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा रक्त लाल रंग दिखाई दिया जो उनकी आंखों की पुतलियों तक फैल गया। इसे मत देखो, अरवेस चिल्लाया। उसने उस विशालकाय शैतानी प्रजाति के काले प्रेत को गंभीरता से देखा और उसके हाथ में एक शुद्ध सफेद युद्ध धनुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में प्रकाश शक्ति एकत्रित हुई और कई हल्के बाणों में बदल गई। उसने उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी पर चलाया। स्वूश 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 ध्वनि की तेज ध्वनियां सुनाई दी। प्रकाश के तीर सफेद रोशनी की कुछ किरणों में बदल गए और विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत पर गिरे। बूम बूम बूम, फूले हुए शरीर से रक्त की धुंध के कई गोले फूट पड़े। प्रकाश की शुद्धि में अंधेरी शक्ति और भयानक मांस दोनों पिघल गए। शरीर पर कुछ बड़े बड़े खूनी छेद रह गए। गहरा लाल रक्त लगातार फूट रहा था। गर्जन। विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत जोर से दहाड़ा। उसके शरीर की आंखें अनियोजित एक साथ आरवेस को देख रही थीं। वहां दुष्टता और उनकी निगाहों में कड़वाहट है। बैंग बैंग बैंग। हालांकि इस समय ज़ुलोवये ने आखिरकार काले तंतुओं की पकड़ से आजाद होने का मौका पा लिया। उसके मुंह से फिर से एक गहरे लाल रंग का प्रकाश स्तंभ फूटा और विशाल शैतान जाति के काले प्रेत की ओर बढ़ा। धमाका। भयानक लपटें विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत पर फूट पड़ी और उसे एक बार फिर से अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस बार विशालकाय शैतान जाति का काला प्रेत उसे जोर से झेल रहा था। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसका विशाल और फूला हुआ शरीर अविनाशी लग रहा था। वह हवा में गड़गड़ा रहा था। ज़ुलोवये की ओर बढ़े। ज़ुलोवये की निगाहें गंभीर हो गईं। उसने अपनी ओर बढ़ते विशालकाय शैतानी भूत पर नजर डाली और दहाड़ा। उसने हमला किया। आगे बढ़ना और पीछे हटने को तैयार नहीं होना, दोनों में एक ही स्तर की प्रतिभा थी। वह कैसे तैयार हो सकता था? इस विशाल शैतान दौड़ अंधेरे प्रेत से हार। अभी अभी आरवेस की मदद उसे दुखी करने के लिए काफी थी। उसे लगा कि उसने मुक्त होने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह इस विशाल शैतान जाति के अंधेरे प्रेत को मारना चाहता था और सभी को ज़ुलोवये की असली ताकत का गवाह बनाना चाहता था। बूम बूम बूम। दो विशाल पिंडों के बीच शून्य में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्रकाश ब्रह्मांड की अन्य प्रतिभाओं को इसके बाद होश आया। आरवेस की याद। उन्होंने विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत को देखना बंद कर दिया और अपने आसपास के काले प्रेतों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनमें डर समाया हुआ था। जब तुम मुझसे लड़ रहे हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विचलित होने की? जियाओ जी को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि अरवेस उस विशालकाय शैतान जाति के काले प्रेत से जूझ रहा है। भेड़ के सिर वाली शैतान जाति के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसने अपनी पीठ के पीछे अपने मांस के पंख फड़फड़ाए और एक स्थायी परछाई में बदल गया। उसकी गति तेजी से बढ़ी और वह पल भर में अरवेस के सामने पहुंच गया। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार प्रकट हुई और उसने उसे नीचे गिरा दिया। एक भयानक गहरे लाल रंग की तलवार की चमक भड़क उठी। ये भेड़ सिर वाली शैतान जाति के काले प्रेत की क्षमता थी। इसमें अंधकार और ज्वाला की शक्ति भी थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी। अरवेस गंभीर हो गया। वह उस विशाल शैतानी जाति के काले प्रेत पर एक और तीर चलाना चाहता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह अपनी पूरी ताकत से ही शैतानी दिमाग वाले काले प्रेत से निपट सकता था। उसके हाथ में लंबे भाले से एक चमकदार सफेद चमक निकल रही थी। भाले की चमक की किरणें बाहर निकलकर तलवार की चमक से टकरा रही थीं। धमाका। दोनों हमले शून्य में नष्ट हो गए। आरवेस की प्रकाश शक्ति अंधकार शक्ति को दबा सकती थी, लेकिन उसके सामने मौजूद इस शैतानी दिमागी अंधेरी छाया से निपटना आसान नहीं था। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह उसे दबा नहीं सका। हा। जियाओ जी के मुंह से एक कान फाड़ देने वाली हंसी निकली। उसके सिर के ऊपर अचानक एक विशाल छोटे से संसार की रूपरेखा उभर आई। अंदर से अंधेरी ज्वाला शक्ति उमड़ रही थी और गहरे लाल रंग का लावा उस छोटे से संसार में नदी की तरह बह रहा था। चाहे आसमान हो या जमीन, हर जगह लावा की नदियां बह रही थीं। आरवेस ने आंखें सिकोड़ी। वह स्तब्ध था और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी दुनिया की रूपरेखा उभर आई। ये छोटी सी दुनिया अनोखी थी। चमकदार पवित्र श्वेत प्रकाश चारों दिशाओं में चमक रहा था।
कोई कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उन्हें बस सफेद रंग का एक विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। छोटी दुनिया के प्रकट होने के बाद डार्क फोर्स बिखर गई और शुद्ध हो गई। लाइट यूनिवर्स के मार्शल योद्धाओं को बहुत आराम महसूस हुआ। अंधेरे प्रेतों द्वारा दबाए जाने का एहसास तुरंत गायब हो गया। दूसरी ओर अंधकार में प्रेतों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। अंधकार में शक्ति दब गई थी और अत्यंत सघन प्रकाशमय शक्ति फैल गई थी। उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो वे शुद्ध हो रहे हों। कई अंधेरे प्रेत अनियंत्रित रूप से पीछे हट गए और अपनी दूरी उस छोटे से संसार की छाया से बनाए रखी जो शक्ति से भरा था। रोशनी, यह आश्चर्यजनक था। यह तो बस एक प्रक्षेपण था, लेकिन इसका कितना विचित्र प्रभाव था। अगर इस ब्रह्मांड में सचमुच कोई छोटी सी दुनिया प्रकट होती तो उसमें किस प्रकार की दिव्य शक्ति होती। एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा वास्तव में शक्तिशाली है। जियो जी ने जब डोमेन देखा तो वह गंभीर हो गया। चाहे वह कितना भी अभिमानी क्यों न हो, उसने समान स्तर के एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। प्रकाश तत्व अंधेरे प्रेत का शत्रु था। आरवेस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सिर के ऊपर की छोटी सी दुनिया को नियंत्रित किया और उसे आगे की ओर धकेला। जियाओ जी ने घुराघुराहट की। छोटी सी दुनिया की गहरी लाल रेखा भी बाहर निकल आई। धमाकों ने हवा को ऐसे हिला दिया मानो सब कुछ मिटा देना चाहता हो। धमाका। एक क्षण में दो छोटी दुनियाएं टकरा गईं। अंधेरी लौ और प्रकाश बल हिंसक रूप से टकराए, एक दूसरे को जंग लगा रहे थे और नष्ट कर रहे थे। वे स्थिर हो गए। ... युद्ध के मैदान के दूसरी ओर स्टेलर अकादमी के प्रतिभाशाली योद्धा काले भूतों से भीषण युद्ध कर रहे थे। एक एक करके प्रतिभाशाली योद्धा उन काले भूतों की ओर बढ़े और उनसे लड़ने लगे। आसमान में खून बिखरा हुआ था। 7वीं तारकीय अकादमी की प्रतिभाओं में से नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य एक साथ इकट्ठे हुए और आलसी धुंध अंधेरे प्रेतों के एक समूह के साथ लड़ रहे थे। प्रकाश ब्रह्मांड में आलसी धुंध जैसे काले प्रेत दुर्लभ थे। यहाँ तक कि रक्षा गृह के युद्ध क्षेत्र में भी वे बहुत कम थे। हालांकि आज यहाँ आलसी धुंध जाति के कई काले भूत दिखाई दिए। वे इस जाति की प्रतिभाएं थीं। उनके तरीके अजीब थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। नक्षत्र समाज के सदस्य कमजोर तो नहीं थे, लेकिन लेजी मिस्ट के अंधेरे प्रेत का सामना करने का यह उनका पहला मौका था। वे नए दुश्मन के हुनर से वाकिफ नहीं थे, इसलिए वे नुकसान में थे। धमाका। वेड एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट लेजी मिस्ट के काले प्रेत से उलझ गया था। घनी काली धुंध हवा में भर गई, जिससे वह डर गया। पीछे हटना। वाह, इस धुंध से निपटना बहुत मुश्किल है। मैं जहां भी जाता हूं यह मेरा पीछा करती है। इसका कोई अंत नहीं है। वह चिल्लाया और चकमा दिया। मानव, मर जा। निम्न श्रेणी का शैतान सम्राट लेजी मिस्ट काला प्रेत अधीर हो उठा। उसके हाथ में एक लंबा कोड़ा आया और उसने उसे वैद। धमाका। जब लंबा चाबुक घुमाया गया तो काली धुंध इकट्ठा हुई और एक काले विशालकाय अजगर में बदल गई। वह अपनी लाल आंखों से वैद को घूर रहा था और अपनी जीभ ऐसे हिला रहा था मानो जिंदा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि धुंध से बने उस विशालकाय अजगर के शरीर पर कई सुन्न चेहरे थे। वे बेजान और धुंध से भरे हुए लग रहे थे। आलस्य। वेड बचना चाहता था, लेकिन जब उसने चेहरे देखे तो उसकी आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर चीज में रुचि खत्म हो गई हो। वह उस विशालकाय अजगर का बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहता था। चूंकि काले भूत इतने डरावने थे तो उसके लिए मरना ही बेहतर था। मूर्ख मोटा। बगल से एक जोरदार चीख आए, मानो कोई जोरदार धमाका हो। रेनॉल्ड्स वेड के सबसे करीब था। उसने वेड की असामान्यता भांप ली और तुरंत उसे याद दिलाया। उसकी आवाज में बिजली सी चमक थी। वेड सिहर उठा और उसकी नजर फिर से साफ हो गई। आलस्य का भाव बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने 100 मीटर से भी कम दूरी पर खड़े विशालकाय अजगर की ओर देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कुल्हाड़ियां निकाल लीं। गर्जन। आग की लपटें उठीं और एक विशालकाय जानवर की आकृति दिखाई दी। फिर लपटें एकत्रित हुईं और कुल्हाड़ी की चमक में बदल गईं और विशालकाय अजगर की ओर बढ़ने लगीं। धमाका। कुल्हाड़ी की चमक विशालकाय अजगर के सिर पर पड़ी। विशालकाय अजगर फुफकार उठी और धुंध में बदल गई। ये खतरनाक था। वेड के मन में अब भी डर बना हुआ था। उसने अपनी छाती थपथपाई और तुरंत पीछे हट गया। वह चिल्लाया, शुक्रिया रेनॉल्ड्स। सावधान रहो, मरो मत, रेनॉल्ड्स चिल्लाया। फैटी, अभी क्या हुआ? यूकिकियाओ को पकड़कर रखा गया था। एक और लेजी मिस्ट का काला साया। हालांकि उसने यहाँ की स्थिति पर गौर किया और जोर से पूछा, वह विशालकाय अजगर थोड़ा अजीब है।
उसके चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सी शक्ति ये धुंध से बिल्कुल मिलती जुलती है। कुछ समय बाद आप आलसी हो जाएंगे और जीने की इच्छा भी खो देंगे। मैं अपनी जिंदगी को बहुत संजोता हूं, लेकिन मैं लगभग वहीं खड़ा मौत का इंतजार कर रहा था। ये सोचकर उसका दिल अब भी धड़क रहा था। उसने दूर लेजी मिस्ट के काले साए को डर से देखा। अगर तुम्हें पता है तो क्या हुआ? क्या तुम लेजी मिस्ट रेस से लेजी मिस्ट को रोक सकते हो? निचले दर्जे के शैतान सम्राट ने व्यंग्य किया। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं का ये समूह बहुत शक्तिशाली है। आइए हम सब मिलकर उनकी देखभाल करें, एक अन्य लेजी मिस्ट अंधेरे प्रेत ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। हम अन्य जातियों को हमसे आगे निकलने नहीं दे सकते। आलसी धुंध के काले प्रेत तुरंत अपने हमले बंद कर एक साथ इकट्ठा हो गए। उन्होंने काली धुंध का एक बड़ा क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित किया और उसे बीच में इकट्ठा कर लिया। वे क्या कर रहे हैं? वेड, रेनॉल्ड्स, बाइचुवान लियू, यू युनशियान, यू किकियाओ, ताइबेशा और बाकी प्रतिभाओं ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे एक साथ इकट्ठा हुए और अपने सामने लेजी मिस्ट के काले भूत को देखा। सावधान, इस लेजी मिस्ट रेस के हुनर थोड़े अजीब हैं। वो यान गंभीर हो गया और धीमी आवाज में बोला, मैंने इस रेस के रिकॉर्ड देखे हैं। ये जिस धुंध का इस्तेमाल करते हैं उसे लेजी मिस्ट कहते हैं। ये लोगों को आलसी बना सकती है और इससे बचना मुश्किल है। ताइबेशा, क्या तुम्हारा प्रकाश बल उनकी धुंध को रोक सकता है? यू किकियाओ ने मुड़कर पूछा। अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो भी मैं उन्हें दबा सकती हूँ, लेकिन अगर वे अभी साथ मिलकर काम करें। ताइबेशा ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन सब समझ गए कि उसका क्या मतलब था। धमाका। लेजी मिस्ट के अंधेरे प्रेतों के संयुक्त प्रयासों से काली धुंध का एक बड़ा हिस्सा पहले ही फैल चुका था और उसने पूरे स्थान को घेर लिया था। बाहर से देखने पर यह काली धुंध से बने एक बड़े कटोरे जैसा लग रहा था। यह उल्टा था और युद्धरत योद्धाओं को घेरे हुए था। नक्षत्र सोसाइटी। अरे बाप रे, उपराष्ट्रपति जी, हमें क्या करना चाहिए? हम घिर गए हैं। धिक्कार है, आलसी धुंध के अंधेरे प्रेत से निपटना इतना कठिन क्यों है? नक्षत्र मंडल के योद्धा उस पर लगातार हमला कर रहे थे। उन्होंने काली धुंध पर ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाए। उनके सारे हमले समुद्र में डूबते पत्थरों जैसे थे। कोई असर नहीं हुआ। उनके पास पीछे हटने और यू किकियाओ तथा अन्य लोगों के करीब जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नक्षत्र समाज की नज़र में अपने अध्यक्ष यू किकियाओ को छोड़कर यू युनशियान, रेनॉल्ड्स और बाकी लोग सबसे शक्तिशाली थे। अब जब उनका अध्यक्ष चला गया था तो वे समाज की रीढ़ की हड्डी जैसे थे। चलो मिलकर हमला करते हैं। हम आलसी धुंध को खुद को छूने नहीं दे सकते, वरना परिणाम अकल्पनीय होंगे, वो यान ने गंभीरता से कहा। यही एकमात्र रास्ता है। रेनॉल्ड्स और बाकियों ने सिर हिलाया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सबसे तेज हमले किए और उन्हें घने काले कोहरे पर फेंक दिया। बाहर युद्ध के मैदान में किंग्यान सोसाइटी के योद्धा भी भीषण युद्ध कर रहे थे। रुवान बानलियान और अन्य योद्धाओं को फैंटास्मा के योद्धाओं से निपटने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। हालांकि वे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वे किसी मुश्किल स्थिति में नहीं थे। इसके अलावा किंग्यान सोसाइटी ने 2 ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभाएं भेजी। वे फैंग किंग्यान जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन वे भी शक्तिशाली थे। वे किंग्यान सोसाइटी के सदस्यों की अस्थायी रूप से रक्षा करने में सक्षम थे। रुवान बानलियान जब नक्षत्र समाज के सदस्यों को काली धुंध से घिरा हुआ देखती है तो वह दंग रह जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। तारामंडल सोसाइटी मौत की तलाश में है। किंग्यान सोसाइटी की मदद के बिना वे अंधेरे प्रेतों के हाथों मर जाएंगे। कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। ब्रह्मांड के मंच के योद्धाओं का एक समूह युद्धभूमि में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। उनकी मृत्यु व्यर्थ है। किंग्यान सोसाइटी के एक योद्धा ने यह दृश्य देखकर अपना सिर हिलाया। वांग टेन के मरने के बाद नक्षत्र समाज केवल नामात्र का ही रह गया है। गायब होना तो बस समय की बात है। उन प्रतिभाओं के लिए कितनी अफसोस की बात है, नक्षत्र समाज के एक और योद्धा ने दया से कहा। ब्रह्मांड क्रूर है, योग्यतम का ही अस्तित्व है। भले ही वे अंधेरे प्रेतों के हाथों न मरें, फिर भी एक दिन उन्हें दूसरे गुट निगल जाएंगे। उनका अंत्य हो चुका है क्योंकि उन्होंने वांग टेन का अनुसरण करने का फैसला किया था, रुवान बानलियान ने ठंडे स्वर में कहा। वेन निंगफू, गादोन, क्यूलियानफेग और अन्य प्रतिभाओं ने युद्ध के दौरान कुछ समय दूर तक देखने में बिताया। वे बहुत खुश थे। नक्षत्र समाज की प्रतिभाएं आखिरकार मरने वाली थीं।
उन्हें तारकीय अकादमी में बहुत दबाया गया था। वे नक्षत्र समाज से दिल से नफरत करते थे। अब जब वे अंधेरे प्रेतों के हाथों मरने वाले थे, वे तरोताजा महसूस करते थे। अरे नहीं! ज़ुलॉन्ग शुआंग ने दूर से ये दृश्य देखा तो वह चिंतित हो गई। वह जानती थी कि वांग टेंग अभी भी जीवित है। अगर नक्षत्र समाज का कोई व्यक्ति यहाँ मर गया होता और उसे इसके बारे में पता चलता तो यह भयानक। हालांकि शिखर पर एक काली छाया उसे जकड़े हुए थी। शैतान सम्राट के मंच पर उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। और कुछ दूसरी ओर स्वर्ग स्तर के योद्धा भी चिंतित थे। वे थे टोनगैन, युआन बाई, बी याओ और कई अन्य जो वांग टेंग के करीब। जब आप हमसे लड़ रहे हैं तो आपकी हिम्मत कैसे हुई विचलित होने की? एक शैतानी कवच वाला काला साया घुराया। उसने एक विशाल शैतानी कवच की छाया इकट्ठा की और उसे टोनगैन और बाकी लोगों पर फेंक दिया। हटो! टोनगैन चिल्लाए। उसने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और एक विशाल ज्वाला में तलवार की चमक बिखेरी। जैसे ही उसने शैतानी कवच को मुक्त करने की कोशिश की, शक्तिशाली डोमेन शक्ति उसमें विलीन हो गई। तथापि झनकार, एक धातु जैसी ध्वनि सुनाई दी। जब टोनगैन की तलवार की चमक उस पर पड़ी तो चिंगारियां निकली। वह रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सका। शैतान कवच वाले डार्क अपैरिशन की रक्षा क्षमता अद्भुत थी। ये शैतान कवच वाला डार्क अपैरिशन मध्य स्तरीय शैतान सम्राट के शिखर पर था और अत्यंत शक्तिशाली था। भले ही टोनगैन और बाकी लोग स्टेलर अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हों, अगर उनका सामना सामान्य अंधेरे प्रेतों से होता तो टोनगैन का हमला उनकी रक्षा को तोड़ने के लिए काफी होता। हालांकि अंधेरे के सामने समान स्तर के प्रेत होने के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस क्षण अंधेरे प्रेत प्रतिभा की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। धमाका! इस समय एक विशाल ढाल की रूपरेखा टूटकर शैतान कवच वाले काले प्रेत पर गिर पड़ी। जाना! एक और स्वर्गीय योद्धा अपनी युद्ध तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। नीली शक्ति उसकी तलवार के ब्लेड के चारों ओर घूम गई। उसमें प्रभुत्व की शक्ति समा गई थी, जिससे एक भयानक शक्ति निकल रही थी। धमाका! तलवार शैतानी कवच वाले काले प्रेत पर आकर गिरी। शैतानी कवच वाले काले प्रेत के चारों ओर शैतानी कवच की छाया कंपने लगी। आखिरकार दरारें दिखाई देने लगीं। गर्जन! मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के शिखर पर शैतान कवच वाला काला प्रेत क्रोध से दहाड़ा। उसने शैतान कवच की छाया को नियंत्रित किया और तलवार की चमक पर मुके बरसाए। उसकी शक्ति अद्भुत थी और क्रूर। झंझनाहट, झंझनाहट, झंझनाहट। हवा में धातु की झनकार गूंज उठी। तलवार की चमक जोर से कंपन करने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। ये दरारें तलवार के पूरे शरीर में फैल गईं। चलो शैतानी कवच वाले काले प्रेतों को रोकते हैं। टोनगैन, जल्दी करो और आगे बढ़ो। किन क्वान की निगाहें गंभीर थीं, लेकिन फिर भी ये दृश्य देखकर वह चिल्लाया। टोनगैन बस एक पल के लिए झिझका। उसने अपनी टीम के सदस्यों की तरफ देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। फिर वह भाग गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट शैतान कवच वाला काला प्रेत चिल्लाया और टोनगैन की ओर झपटा। उस भयानक शैतान कवच की छाया ने आकाश को घेर लिया और टोनगैन पर पंजे मारने लगी। इस विशाल शैतानी कवच के सामने टोनगैन का छोटा शरीर और भी छोटा लग रहा था। वह एक उड़ती हुई चींटी की तरह थी जो बस उस दानव के हाथ से छूटना चाहती थी। चले जाओ! टोनगैन चिल्लाए। उसके शरीर में व्याप्त प्रभुत्व की शक्ति फूट पड़ी और हजारों फीट लंबी तलवार की चमक में बदल गई। वह आसमान में उड़ी और नीचे गिर पड़ी। धमाका! इस बार शैतानी कवच वाला भूत दो टुकड़ों में कट गया। दोनों हाथ हवा में ही टूट गए और शैतानी कवच वाला काला भूत उड़कर बाहर आ गया। टोनगैन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों की ओर दौड़ी। बिजली की गति! उसने अपनी शक्ति का भंडार बढ़ा लिया था और तलवार के हमले ने उसकी काफी ऊर्जा खत्म कर दी थी। वह जल्द ही ठीक नहीं हो पाएगी। वह अपने आसपास मौजूद अंधेरे प्रेतों के हमलों से बचते हुए नक्षत्र समाज के सदस्यों की ओर दौड़ी। साथ ही उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक गोली भी निकाली। बूम बूम बूम! काली धुंध से बने उल्टे कटोरे पर लगातार हमले हो रहे थे, जिससे कटोरा उबलते काले पानी की तरह तेजी से उछल रहा था। ये भयावह था। हालांकि उनके आसपास मौजूद आलसी धुंध जैसे काले भूत प्रेत बस उस जगह को घूर रहे थे जहां काली धुंध जमा हो रही थी। उनकी निगाहें घृणा से भरी थीं। उन सभी द्वारा बनाई गई आलसी धुंध को नष्ट करना आसान नहीं था। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा ब्रह्मांड के दायरे में ही थे। वे उनके समान स्तर पर थे, इसलिए वे घने आलसी कोहरे को भेद नहीं सकते थे।
नक्षत्र सोसाइटी के सदस्यों ने काली धुंध में अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए और उन्हें उसी में फेंक दिया। दिशा, यू किकियाओ ने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी। पानी के छींटे पड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके क्षेत्र में एक गोल चांद उगाया। वह स्वप्निल और धुंधला था। फिर तलवार की एक चमक निकली मानो चांद से आ रही हो। बाइचुवान लियू ने अपना युद्ध तलवार पकड़ा और उसकी आकृति धुंधली हो गई। उसके शरीर से नीली रोशनी की 5 किरणें निकलीं और 5 क्लोनों में बदल गईं। वे क्लोन बिल्कुल बाइचुवान लियू जैसे ही थे। ये पहचानना नामुमकिन था कि असली रूप कौन था और असली रूप कौन था। क्लोन, उन्होंने एक साथ हमला किया। राज्य की शक्ति से ओतप्रोत एक भयानक ब्लेड की चमक काली धुंध की ओर वार कर रही थी। बोरेग भी भीड़ में था। उसने अपने राज्य को ऊंचा करके उसे घने जंगल में बदल दिया। उसके भीतर से अनगिनत लताएं फूट निकली। जैसे ही वे बाहर निकली, उनकी नसें टूट गईं। फिर वे बदल गईं। भाले, कुछ में आग की शक्ति थी तो कुछ में बिजली की। वे बिजली की गति से उड़ते थे। ताई बेईशा ने भी अभिनय किया। हल्की युद्ध तलवार ने कई जलती हुई तलवारों की चमक पैदा कर दी। वे पवित्र और चमकदार थीं। यू युनशियान के सिर के ऊपर एक प्रभावशाली आभा प्रकट हुई। यह एक विशेष क्षेत्र था। अनगिनत सुनहरी तलवारें चमक उठीं। लू तियान ने अपनी युद्ध तलवार लहराई। भयानक रक्तपिपासा ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसे मौत के क्षेत्र में बदल दिया। वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था और भयानक हमलावर शक्ति। वो यान ने अपने हाथ में एक काला सा धनुष थाम रखा था। जहर से भरे बाणों की किरणें आकाश से मानो नीचे उतर रही थीं। वर्षा की बूंदें। रेनॉल्ड्स ने अपना युद्धक ब्लेड थाम लिया। बिजली की शक्ति मानो स्वर्ग की शक्ति। बिजली गरजी और ब्लेड की चमक में बदल गई। स्टेला अकादमी की ये प्रतिभाएं बहुत शक्तिशाली थीं। अगर उनकी अवस्थाएं काफी ऊंची होतीं तो लेजी मिस्ट के अंधेरे प्रेत उन्हें इस अवस्था में नहीं धकेलते। फिर भी उनके संयुक्त आक्रमण को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। धमाका, एक भयानक विस्फोट हुआ। नक्षत्र समाज की प्रतिभाओं के हमले एक निश्चित स्थान पर पड़े, जिससे काली धुंध हिंसक रूप से बिखर गई। टकराना, आखिरकार एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया जिससे बाहर का खालीपन साफ दिखाई देने लगा। लेजी मिस्ट के काले प्रेतों के हाव भाव बदल गए। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके द्वारा मिलकर बनाया गया आलसी धुंध प्रकाश ब्रह्मांड के इन योद्धाओं के झुंड द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो, यू किकियाओ चिल्लाए। वह सबको छेद की ओर ले गई। वे पहले से ही उन काले प्रेतों के हमलों से निपटने के लिए तैयार थे। उनके हाथों में मौजूद हथियार चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेर रहे थे। जैसे ही बाहर के काले प्रेत हमला करते, वे तुरंत प्रतिक्रिया दे पाते। धिक्कार है। लेजी मिस्ट के काले प्रेतों के हाव भाव बदसूरत हो गए। उन्होंने छेद पर हमला करना शुरू कर दिया। आलसी धुंध ने भयानक विशालकाय अजगरों में तब्दील होकर यू किकियाओ और बाहर निकलने वाले अन्य लोगों को डस लिया। विशालकाय अजगर के शरीर पर सुन्न चेहरे उभर आए। वे बेजान आंखों से उन्हें घूर रहे थे। उन चेहरों को मत देखो। यू किकियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई जब वह चिल्लाए, मुझे। ताई बेईशा धीमी आवाज में चिल्लाए। उसके पीछे के सफेद पंख अचानक फड़फड़ाए और वह पल भर में सबके सामने आ गई। उसके शरीर के चारों ओर एक चमकदार सफेद रोशनी फैल गई। वह उस भयानक विशालकाय अजगर को साफ करना चाहती थी। जैसी कि उम्मीद थी, प्रकाश नक्षत्र बल अंधकार बल का शत्रु था। ताई बेईशा के प्रकाश बल के नीचे विशालकाय अजगर फुफकार रहे थे और हवा में ऐसे पिघल रहे थे मानो उन्हें आग में झोंक दिया गया हो। आगे बढ़ो। ताई बेईशा सबसे पहले बाहर भागी। सब लोग उसके पीछे पीछे चले। ध्यान से। लेकिन तभी दूर से एक बेचैन आवाज सुनाई दी। सबकी धड़कनें रुक गईं। धमाका। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक काले रंग का विशालकाय ताड़ का पेड़ आसमान से नीचे गिरा, जिससे पूरा स्थान अवरुद्ध हो गया और उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। धिक्कार है। ताई बेईशा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जैसे ही उसने अपनी युद्ध तलवार से विशाल हथेली पर वार किया, एक चमकदार प्रकाश शक्ति फूट पड़ी। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ। एक चमकदार सफेद तलवार की चमक विशाल हथेली पर उतरी। दिव्य शक्ति प्रस्फुटित हुई, जो हथेली पर मौजूद अंधेरी शक्ति को साफ करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन इस बार एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। विशाल हथेली से घना काला कोहरा फैल गया और तलवार की चमक को ढंक लिया। इसने तलवार की चमक पर लगे प्रकाश बल को तुरंत नष्ट कर दिया। टकराना। अगले ही पल तलवार की चमक बिखर गई। सारी प्रकाश शक्ति अंधकार शक्ति द्वारा दबा दी गई। मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट। ताई बेईशा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती,
विशालकाय काली हथेली नीचे गिर चुकी थी। धमाका, हथेली सीधे उसके शरीर पर लगी। वह अपने पैरों से उछल पड़ी। यू किकियाओ और बाकी लोग उसकी याद दिलाने पर रुक गए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ताई बेईशा को वापस उड़ते देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे उसे पकड़ना चाहते थे। पीछे हटो। उफ। ताई बेईशा उन्हें याद दिलाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। अभी अभी बनाए गए गड्ढे में अचानक एक बड़ी सी परछाई उभर आई। उसने उस आकृति को ढक लिया और धीरे धीरे कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। भयानक अंधकार में शक्ति उमड़ पड़ी। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। उनके पास पीछे हटने का समय नहीं था, इसलिए वे विशाल हस्तचिन्ह के हमले का प्रतिरोध करने के लिए केवल अपनी सेनाएं ही छोड़ सकते थे। धमाका, एक पल में हथेली से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। यू किकियाओ और अन्य लोगों के चारों ओर की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत ढह गई। उनके मुंह से खून की उल्टी हुई मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनके शरीर तोपों की तरह नीचे गिर पड़े। धत्तेरी की, बाहर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। टोनगेन दूर से आए। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ से ढका हुआ था जब उसने मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के शिखर पर एक काले प्रेत पर अपनी युद्ध तलवार से वार किया। यह एक आलसी धुंध जैसा काला प्रेत था। ये वही था जिसने अभी अभी कार्रवाई की थी। बहुत देर हो गई। मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के शिखर पर बैठे काले प्रेत ने उपहास किया। उसने काली धुंध से अपना हाथ बढ़ाया और उसे बाहर धकेल दिया। धमाका, हवा में कंपन हुआ और एक भयावह काली हथेली बन गई। सुन्न चेहरों ने हथेली को ढांक लिया और अजीब सी सुस्त आंखें टोनगेन को गौर से घूर रही थीं। उसका सिर सुन्न हो गया। टोनगेन जानती थी कि यह लेजी मिस्ट जैसा काला साया कितना डरावना है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे हट गई। एक पल में भयानक हथेली टोनगेन की तलवार की चमक से टकरा गई। क्रैक क्रैक क्रैक, एक जोरदार धमाका हुआ। टोनगेन की तलवार की चमक बिखर गई और लपटें बिखर गईं। वह दूसरे पक्ष के और करीब नहीं जा सकी। तभी विशाल ताड़ का पेड़ बिना रुके टोनगेन पर टूट पड़ा। भयावह शक्ति का कंपन फैल गया। टोनगेन ने दूर से एक दुष्ट काली शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह बस उससे बचकर निकल सकती थी। इसे रफू करें। वह कुछ दूर हवा में तैर रही थी और अपनी युद्ध तलवार को कसकर पकड़े हुए थी। वह मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट लेजी मिस्ट के काले भूत को घूर रही थी। उसकी आंखों में बेकाबू होकर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर वार किया, उसे पहले से ही पता था कि लेजी मिस्ट के काले प्रेत कितने परेशान करने वाले थे। कोई आश्चर्य नहीं कि नक्षत्र समाज की प्रतिभाओं को लेजी ने दबा दिया था। धुंध अंधेरे प्रेत। ध्यान रहे, इस साल 7वीं स्टेलर अकादमी में कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के प्रतिभाशाली छात्र सबसे मजबूत नए छात्र थे। उन्हें सबसे मजबूत बैच माना जाता था, लेकिन उन्हें इस हद तक दबा दिया गया। यह अविश्वसनीय था। बेशक अगर यह मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के लिए नहीं होता तो वे शायद ऐसा कर सकते थे। बच गए। नक्षत्र समाज के पास स्वर्ग लोक के किसी योद्धा की मदद नहीं थी, वरना उनकी यह हालत न होती। दरअसल शायद वह भी मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट के हमले से बच नहीं पाती। उसके तरीके थोड़े अजीब और निपटने में मुश्किल थे। साथ वह काली धुंध से ढके उस क्षेत्र को देखे बिना नहीं रह सकी। छेद पूरी तरह से ढक गया था और पूरा क्षेत्र फिर से काली धुंध में डूब गया था। वह अंदर की स्थिति बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि नक्षत्र समाज की प्रतिभाएं कैसी होंगी। तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के शिखर पर बैठा आलसी धुंध का काला सा भूत कदम दर कदम टोनगेन की ओर बढ़ रहा था। वह काली धुंध से ढका हुआ था और तंबुओं की तरह फैला हुआ था, किसी भी क्षण हाथ बढ़ाने को तैयार। टोनगेन की निगाहें हल्की सी झपक गईं। उसका दिल भर आया था। गंभीरता। उसने अभी अभी इतनी ताकत लगा दी थी कि दौड़कर वहां नहीं पहुंच सकती थी। उसे यकीन नहीं था कि वह इस मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट से निपट पाएगी। डार्क ऑपरेशन टैलेंट बहुत ज्यादा थे। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो उन्हें इतनी बुरी तरह दबाया नहीं जाता। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। लाइट यूनिवर्स की टैलेंट को घेर लिया गया था। बिना अतिरिक्त सहायता के वे बच नहीं सकते थे। कुछ दूरी पर किंग्यान सोसाइटी के योद्धाओं के बीच रुवान बानलियान की नजरें झपक गईं। उसके होठों के किनारे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आए। एक स्वर्ग स्तर का योद्धा नक्षत्र सोसाइटी के लोगों को कैसे बचा सकता है? वह टोनगेन को जानती थी और उससे कुछ रंजिशें रखती थी।
अतीत में टोनगैन नक्षत्र समाज का पक्ष लेता था और यहाँ तक कि किंग्यान समाज को भी नाराज कर चुका था। टोनगैन ने उसकी ओर नीचे देखा। रूवान बनलियान को इस बात से चिढ़ थी। औरतें कभी खुले विचारों वाली नहीं होती, खासकर उसके जैसी औरतें। हालांकि वह दूसरे पक्ष की बहन टोनगिया को नाराज नहीं कर सकती थी, वह बस इसे सहन कर सकती थी। वह अंततः टोनगैन को असफलता का सामना करते देख बहुत खुश हुई। टोनगिया के बिना टोनगैन बस एक साधारण स्वर्गीय प्रतिभा थी, वह कुछ भी नहीं थी। क्या वह सचमुच खुद को इतना अद्भुत समझती थी? वह किंग्यान सोसाइटी के उपाध्यक्ष से भी बदतर थी। किसी भी तरह से वह अपनी क्षमता पर निर्भर थी, भले ही वह सुंदरता ही क्यों न हो। टोनगैन के पास क्या था? उसकी एक अच्छी बहन थी। उसके सिकुड़े हुए शरीर के साथ कोई भी पुरुष उसे कैसे पसंद कर सकता था? रूवान बानलियान को पूरा भरोसा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा सकती है। क्यूट, सेक्सी के सामने ये कुछ भी नहीं था। रूवान बानलियन ने खर्राटे भरे। वह खुश थी। उसके चेहरे पर एक बेकाबू मुस्कान उभर आई जब उसने नक्षत्र गुट के लोगों को निराशा से देखा और टोनगैन को, जो उन्हें बचा नहीं सका। धमाका! तभी एक जोरदार धमाका हुआ। रूवान बानलियान के चेहरे के भाव बदल गए। आप कहाँ देख रहे हैं? रूवान बानलियान से कुछ ही दूरी पर एक ठंडी और खूबसूरत महिला, जिसके लंबे रक्तलाल बाल थे और जिसने एक भयानक रक्तलाल युद्धक कवच पहना हुआ था, प्रकट हुई। उसने एक विशाल त्रिशूल पकड़ा हुआ था और उसकी ओर झपटा। यह महिला ज़ारोसा थी। पिशाचों के अंधेरे प्रेत भी युद्ध में शामिल हो गए थे। ज़ारोसा को जो प्रतिद्वंद्वी मिला वह किंग्यान सोसाइटी की रूवान बानलियान थी। रूवान बानलियान का व्यवहार तब गंभीर हो गया जब उसने पिशाचिनी को अपनी ओर आक्रामक रूप से आते देखा। उसने अपने हाथ में पकड़े लंबे कोड़े को जोर से घुमाया। थप्पड़! हवा में एक तीखी आवाज गूंजी। पन्ने जैसी हरी रोशनी फूट पड़ी। लंबे कोड़े से वे अनगिनत बेलों की परछाइयों में बदल गए। वे बह गए ज़ारोसा की ओर। छोटी छोटी तरकीबें। ज़ारोसा ने व्यंग्य किया। उसने अपने दूसरे हाथ से एक पंजा बनाया और आगे की ओर दौड़ी, जिससे एक विशाल रक्त लाल पंजा बन गया। धमाका! विशाल रक्त लाल पंजे ने लताओं को पकड़ लिया और बल लगाया। थप्पड़! पल भर में ही बेलें टूटकर बिखर गईं। ज़ारोसा ने अपना त्रिशूल निकाला और एक भयानक परशु की चमक पैदा हो गई। रूवान बानलियन के हाव भाव थोड़े बदल गए। सच कहूं तो तार्कीय अकादमियों में स्वर्गलोक की प्रतिभाओं में उसकी क्षमता को सर्वोच्च नहीं माना जाता था। वह केवल इसलिए सबसे निचले पायदान पर थी क्योंकि वह अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए फैन किंग्यान द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों पर निर्भर थी। उसे युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था। अकादमियों की प्रतिभाओं, जो साल भर लड़ती और मिशन पूरे करती थीं, की तुलना में उसकी क्षमता बहुत कमजोर थी। दुर्भाग्य से वह आरामदेह जीवन जीने की आदी थी। किंग्यान समाज में वह केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर थी और सभी से ऊपर थी। ज्यादातर लोग उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए उसे अपनी योग्यता का अंदाजा नहीं था। दरअसल कई लोगों ने इसे मजाक समझा। उन्हें लगा कि रूवान बानलियान खुद को बर्बाद कर रही है। वह स्टेलर अकादमी की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, लेकिन फैन किंग्यान के करीब आने के बाद वह उसकी अधीनस्थ बन गई। किंग्यान समाज में उसका बहुत ऊंचा दर्जा था, इसलिए उससे कमतर कई लोग भी उसका सम्मान करते थे और उसे उपाध्यक्ष कहते थे। दूसरे गुटों की प्रतिभाओं ने भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं की। फैन किंग्यान के आसपास होने के कारण वे बस आंखें मूंद सकते थे। रूवान बानलियान ने कुछ लोगों को उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते सुना था। उनकी बातें भद्दी थीं, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वे उससे ईर्ष्या करते हैं। यदि वे उससे आमने सामने मिलते तो उन्हें आदरपूर्वक झुकना पड़ता। वे केवल उसकी पीठ पीछे गपशप करने का साहस करते थे। उसके बैच के अधिकांश प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा उससे कमतर थे। केवल वास्तविक शीर्ष प्रतिभाएं ही उससे ऊपर खड़ी हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण से उसने बहुत कम चक्कर लगाए थे। अगर वह भविष्य में ब्रह्मांड स्तर तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ती रही तो वह अधिकांश मार्शल योद्धाओं को मात देने में सक्षम होगी। इतना बुरा, जहां तक शाश्वत स्तर की बात है, उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। यहां तक कि किंग्यान सोसाइटी के अध्यक्ष फैन किंग्यान भी फंस गए थे। वह ब्रह्मांड के शिखर पर था और शाश्वत स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाया था। यह अभी भी अज्ञात था कि क्या वह शाश्वत स्तर तक आगे बढ़ पाएगा। इस प्रकार जब तक वह ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच सकी, उसने अधिकांश मार्शल योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया। सभी को यह मानना पड़ा कि रूवान बानलियान की सोच में कुछ भी गलत नहीं था। उसकी जीवन योजना बहुत स्पष्ट थी, लेकिन ये युद्ध का मैदान था।
उसका सामना एक ऐसे अंधेरे भूत प्रेत से था जिसके पास उच्च स्तरीय शैतान सम्राट बनने का मौका था। वह मध्य स्तरीय शैतान सम्राट बनने से बस एक कदम दूर था। वह बहुत बदकिस्मत थी। कुछ देर तक गर्व महसूस करने के बाद ज़ारोसा उसे ढूंढने आया। रूवान बनलियान का दिल धड़क उठा जब उसने उस भयावह परशु की चमक देखी। हालांकि वह स्टेलर अकादमी की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, इसलिए उसने तुरंत होश संभाला और दांत पीस लिए। उसके लंबे चाबुक से एक चमकदार रोशनी निकली और उसके शरीर से प्रभुत्व की शक्ति उमड़ पड़ी। धमाका! लंबे चाबुक के चारों ओर कमल के फूलों की अनेक आकृतियां प्रकट हुईं। वे झिलमिला रही थीं और एक प्रबल जीवन शक्ति का संचार कर रही थीं। शक्तिशाली उतार चढ़ाव लगातार बह रहे थे। इस दृष्टिकोण से रूवान बनलियान कमजोर नहीं थी। सामान्य स्वर्ग स्तर के योद्धा शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। धमाका! कमल के फूलों की परछाइयां ज़ारोसा के परशु की चमक से टकराईं। प्रचंड शक्ति का कंपन फूट पड़ा और चारों ओर फैल गया। इससे पहले कि रूवान बनलियान राहत की सांस ले पाती, लेकिन अगले ही पल कमल के फूलों की परछाइयां परशु की चमक में फट गईं। फिर परशु की चमक बिना रुके रूवान बनलियान की ओर बढ़ गई। रूवान बनलियान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिद्वंदी इतनी बुरी होगी, इतना शक्तिशाली। एक ही आदान प्रदान के बाद वह नुकसान में थी। झोंगलू! वह जल्दी से पीछे हटी और चिल्लाए। रूवान बनलियान से कुछ ही दूरी पर एक युवक एक काली प्रेतात्मा से जूझ रहा था। जब उसने आवाज सुनी और रूवान बनलियान की स्थिति देखी तो उसकी भौहें तन गईं। उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। धमाका! उसका हथियार एक लंबा भाला था। जब उसने देखा कि स्थिति गंभीर है तो उसने भाला फेंक दिया। भाला एक सुनहरी किरण में बदल गया और ज़ारोसा के पल की चमक की ओर बढ़ा। झनकार! जब दोनों सेनाएं आपस में टकराईं तो धातु की आवाज सुनाई दी। इस हमले से रक्त लाल परशु की चमक बिखर गई। सुनहरा भाला वहीं जम गया। एक आकृति प्रकट हुई और उसे पकड़ लिया। ये झोंगलू ही था जिसने अभी अभी हमला किया था। ज़ारोसा ने उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह मानव स्वर्ग स्तर का योद्धा उस महिला योद्धा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह वास्तव में उसकी परशु की चमक को नष्ट करने में सक्षम था। ज़ैकरली, क्या यह आपका प्रतिद्वंद्वी है? हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की। उसने दूर तक देखा और शांति से कहा। ज़ैकरली का चेहरा भद्दा हो गया। दूसरा पक्ष उससे लड़ते हुए भी किसी और को बचा सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था? धत्तेरी की! ज़ैकरली ने नाक भान सिकोड़ी। उसे लगा कि वह रक्तपुत्र के बराबर है, लेकिन वह प्रकाश से आए स्वर्गीय मंच के योद्धा को भी नहीं संभाल सकता। ब्रह्मांड! रक्तपुत्र प्रकाश ब्रह्मांड से 2 ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभाओं के साथ लड़ रहा था और वह किसी नुकसान में नहीं था। तुलनात्मक रूप से उन्हें लगा कि उनके बीच की खाई और अधिक चौड़ी होती जा रही है। मरना! ज़ैकरली ने झोंगलू पर अपना गुस्सा उतारा और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झोंगलू स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा क्यों लगा कि पिशाच का काला भूत गुस्से में था? उसने क्या किया? उसने तो बस किसी को बचाया था। रूवान बनलियान भी स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि किंग्यान सोसाइटी के सभी योद्धा दूसरे काले भूतों द्वारा रोके जा चुके थे। अब कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं दिख रहा था। उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था और वह तुरंत चुपचाप पीछे हट गई। वह पिशाच के अंधेरे से खुद को दूर करना चाहती थी। प्रेत, भागने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि ज़ारोसा हर समय उस पर नजर रख रही थी और उसे अपना शिकार समझ रही थी। वह उसे कैसे जाने दे सकती थी? धमाका! वह चकमा दे गई और उसकी गति तेजी से बढ़ गई। वह रूवान बनलियान की ओर बढ़ी और अपना त्रिशूल फिर से आगे बढ़ाया। धिक्कार है! रूवान बनलियान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नक्षत्र समाज के इतने बुरे हालात का सामना करने के बाद वह भी। मोर, हर कुत्ते का दिन आता है। आज मेरे घर आओ। सोचो, एक पल पहले वो कितनी बेफिक्र थी। अब उसके पास इस बारे में सोचने का दिल नहीं था। वो बस भाग जाना चाहती थी। अब अंततः उसे समझ में आ गया कि अंधकार में प्रेत कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर एल्डर जी को पता चलता कि स्टेलर अकादमी में इतनी अयोग्य प्रतिभा है, तो वे निराश हो जाते। धमाका! रक्त लाल परशु की चमक हवा को चीरती हुई पीछे दिखाई दी। रूवान बनलियान, वह बच नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक भूरी पीली ढाल और उसकी पीठ की रक्षा की। ढाल पर लगे रून तुरंत चमक उठे और एक विशाल ढाल में बदल गए। परछाई! उस पर एक अजीब सा विशालकाय जानवर बना हुआ था।
वह भयानक लग रहा था और शल्कों से ढका हुआ था। वह बेहद मजबूत लग रहा था। टकराना। रक्त लाल परशु की चमक ढाल से टकराए। ढाल की सतह पर लहरें उठीं, लेकिन वह किसी तरह उसे रोक पाए। आक्रमण करना। हालांकि इससे पहले कि रुवान बानलियन खुश हो पाती, रक्त लाल परशु की चमक से एक शक्तिशाली शक्ति निकली। वह और उसकी ढाल उड़ गए। यदि वे किसी विशालकाय जानवर से टकरा जाएं। छींटे। रुवान बानलियान के मुंह से खून की धार फूट पड़ी, जिससे वह बेहोश हो गई। लाल होंठ और भी ज्यादा लाल। हालांकि उसका चेहरा पीला था और उसकी खूबसूरत। उसके बाल कंधों पर लटके हुए थे। वह बहुत दुखी लग रही थी और उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कुछ कहने की। उसने ढाल ली और जल्दी से पीछे हट गई। वह एक मादा कछुए की तरह लग रही थी जिसने अपना सिर अंदर की ओर सिकोड़ लिया था। कछुए का खोल। वह जानती थी कि वह तभी बच सकती है जब वह दो लोगों के बीच भाग जाए। किंग्यान सोसाइटी के ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह सचमुच उस पिशाच अंधेरे प्रेत के हाथों मर सकती थी। अंधेरे प्रेतों के सामने उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। उसकी पहचान किसी काम की नहीं होती।